बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आप कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 5। इसका क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 6। इससे गुज़श्ता वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 किए थे, तो आज इसका क्वेश्चन नंबर 5 अप टू लास्ट तक जहाँ तक ट्राई हो सकती है करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है 10,201 सोल्जर हैव बीन क्यूड अप फॉर एन अटैक साइट दैट द नंबर ऑफ क्यूज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सोल्जर। फाइंड द नंबर ऑफ सोल्जर इन ईच क्यू मीन कतार लाइन। किसी जगह पर अटैक करने के लिए 10,201 सोल्जर को लाइन अप किया गया है। सोल्जर को क्या किया गया जी? लाइन अप किया गया है। और जितने नंबर ऑफ सोल्जर हैं इतनी नंबर ऑफ क्या हैं? क्यूज हैं। तो अगर सोल्जर्स 10,201 हो तो बताएं कि हर लाइन में या नंबर ऑफ लाइन कितनी होंगी या हर लाइन में कितने सोल्जर होंगे। तो सॉल्यूशन क्या लिख लेते हैं? सॉल्यूशन आ गया हमारे पास जी नंबर ऑफ सोल्जर सोल्जर्स इज इक्वल टू आगे 10,201। अब रिक्वायर्ड क्या है हमें? नंबर ऑफ क्यूज। नंबर ऑफ इज इक्वल टू क्या आ गया? ये अननोन हो गया। तो इसका हम क्या कर लेते हैं? 10,201 दिया और इसका क्या कर लेते हैं? स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसका कर लेते हैं, इसी का स्क्वायर रूट मालूम कीजिए। तो बल्कि इसका इधर रफ वर्क में ले जाते हैं इसको। ठीक है बॉयज, तो रफ वर्क में हमने इसको बनाया तो ये कितना आ गया? 10,201। इसका बड़ी लॉन्ग डिवीजन कर लेते हैं। तो कितने हैं? 1 2 3 4 5 हैं। तो पहले सिंगल ले लें, अगले दो के पेयर्स। तो 1 1 इज क्या आ गया? 1 आ गया। 1 1 इज 1। आगे कुछ भी नहीं, तो 0 2 को आप नीचे उतारें तो ये कितने आ गए जी? 1 और 1 कितने आ गए? 2 आ गए। ठीक है बस, अब 1 और 1 कितने आ गए? 2 आ गए। अब यहाँ देखते हैं 0 2 आ गया। अगर एक भी मैं तो रखता हूँ 1 भी, तो फिर भी इससे क्या आ जाता है? बड़ा आ जाता है ये बार वाला। अगर मैं 1 भी रखूँ 21 बढ़ाते 0 2 से, तो हम क्या कर लेते हैं? अगले दो उतारने के लिए पहले तो 0 पुट करते हैं और फिर अगला पैर भी साथ उतार देते हैं ताकि डिवाइजन से डिवाइडेंड बड़ा हो जाए। तो हमने क्या किया जी? अब इस 0 कोई जरूरत नहीं है। 201 आ गया। 201 में 1 1 2 आ गया। अगर मल्टीप्लाई किया जाए 1 से, यहाँ भी अगर मैं 1 रखूँ वहाँ भी 1 रखूँ, अच्छा सॉरी, इधर 0 पुट किया तो इधर भी क्या पुट करेंगे? 0 पुट करेंगे। उधर 0 जो, चूँकि ये लैंग्वेज में क्या करते हैं, जो अमल इस तरफ करेंगे, एक्शन इस तरफ करेंगे, वो एक्शन इस तरफ भी करेंगे। तो वहाँ 0 तो यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 से और इधर भी आ गया 1, तो ये क्या आ जाएगा? 201 आ जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ कीज हमारे पास कितने आएगी? सो नंबर ऑफ कीज ये कितनी आ गई? इक्वल टू आ गई जी 101। ठीक है, तो ये हमने क्या करना था? फाइंड आउट करना था। तो इस तरीके से हमने इसको फाइंड आउट कर लिया कि नंबर ऑफ कीज कितनी आई। अब क्वेश्चन नंबर 7 पर प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहे हैं जी? क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहे हैं ए बिजनेसमैन बॉट ए स्क्वायर शेप पार्क। A businessman bought a square shape
A businessman bought a square shape park whose area is 50625. Whose area is 6 to 5 meter square. 6 to 5 meter square. He wants to fix light poles after the distance of. He wants to fix. He wants to fix pole after the distance of each meter on its distance of each meter on its surrounding. For this, he calculated the perimeter of the park. For this, he calculated the perimeter of the park. Perimeter of the park find perimeter. तो बॉयज क्या कर दिया इसने? अच्छा, सोल्यूशन में क्या कर लेते हैं? एरिया ऑफ द स्क्वायर पार्क. एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क कितने गिवन है ये जी? ये गिवन है हमारे पास कितने? 5625 मीटर स्क्वायर. तो आगे जो हमने करना है, निकालना है इसका, वो निकाल लेते हैं. इसका पेरीमीटर निकाल लेते हैं. तो पेरीमीटर के लिए इसका पहले निकाल लेते हैं स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड. फिफ्टी सिक्स ट्वेंटी फाइव यही है. 1 2 3 4 5 है. तो पहला सिंगल आ गया, बाकी इसके पेयर्स ले लेते हैं. ये कितना आ गया? 2 2 ज़ार हो गया 4, 1 बच गया. अब 105 106 नीचे उतारें. इन दोनों को क्या कर लें जी? ऐड कर लें. 2 और 2 4, या किसी एक 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें. तो अब क्या कर लेते हैं जी? कितने को पुट कर लेते हैं? अगर मैं 5 इधर रख लूँ, 5 इधर रख लूँ, 5 5 या 25, 2 कैरी 5 4 या 20 और 22. ये तो बहुत ज़्यादा आ रहा है. 3 से भी नहीं, 2 से करके देख लेते हैं. यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8. चूँकि अगर मैं कर लेता हूँ 3 से करता हूँ उसको, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, फिर 129 क्या आता है? ज़्यादा आता है. तो हम 2 से कर लेते हैं. 2 से किया तो कितना बच गया? अब आगे 6 में से 4 2 रह गए, 10 में से 8 2 रह गए. अब आगे हमने उतारा 25.
ठीक है बॉयज़, यहाँ से मैं फिर कर देता हूँ क्योंकि स्क्रीन पर नज़र नहीं आ रहा। तो मैं चलें यहाँ से स्टार्ट कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। 5625 पहले यू नो कि 5 हैं तो पहले सिंगल आ जाएगा, बाकी पेयर आ जाएंगे। अब 2 2 4 हो गया, तो क्या बच गया 1 बच गया, 06 नीचे उतारा। अब इन 2 में से 2 2 4 या किसी एक 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया फिर 4 आएगा। अब यहाँ 2 ले रहा हूँ और यहाँ भी 2 ले रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा 84 आ जाएगा। तो ये बच के 22, 6 में 4 2, 10 में से 8 2। अब किसको उतारा 25 पे नीचे उतारा। अब ये 2 और 2 ये कितने हो गए 4 और 4। अब यहाँ भी 5 ले लें, यहाँ भी क्या ले लें 5 ले लें। 5 5 = 25, 5 4 = 20 और 2 22, 2 कैरी, फिर 4 5 = 20 और 2 22। तो इसका कितना आ गया हमारे पास, कितना है ये 225 आया। ठीक है बॉयज़, ये हमने निकाला किसके लिहाज से, एरिया के लिहाज से। अब जो वो मांग रहे हैं उसका निकाल देते हैं, क्या चीज़ एरिया निकाल देते हैं। ये जो एरिया गिवन था तो ये उसकी आ गई एरिया स्क्वायर, ये आ गया लेंथ ऑफ साइड, लेंथ ऑफ स्क्वायर लिख लें, लेंथ ऑफ स्क्वायर। ये अभी हमारे पास कितनी आई, ये जो अभी हमने निकाली 225। ठीक है, तो पेरीमीटर निकाल देते हैं। पेरीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर स्क्वायर किसके बराबर होता है ये होता है 4 इंटू एनी साइड। 4 इंटू क्या आ गया एनी साइड, तो 4 ये आ गया, साइड मल्टीप्लाई कर दें 2 2 5 को, तो 4 5 = 20, 4 2 = 8 और 2 10, 4 2 = 8 और 1 9। तो उसके पेरीमीटर कितना आ गया जी 900 मीटर आ गया। ठीक है भाई, तो ये हमने क्या किया, किसको निकाला, पेरीमीटर निकाला किसका, स्क्वायर का। नेक्स्ट प्रोसीड कर लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं जी द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल। The length and breadth of a swimming pool. The length and breadth of a swimming pool in a bungalow are 125 meter and 45 meter and 45 meter. Find the length of another square shaped swimming pool. Find the length of another square shape another square shape another square shape another square shape which has the same area, which has the same area as that of swimming pool. स्विमिंग क्या आ गया बॉयज, पूल आ गया। तो अभी हमें क्या दी हुई उसने, लेंथ और ब्रेथ दी हुई स्विमिंग पूल की। पहले हम एरिया निकाल देते हैं स्विमिंग पूल का और फिर उसी से निकाल लेंगे क्या चीज़, एरिया किसका, स्क्वायर का। तो सॉल्यूशन में लिख लेते हैं
लेंथ ऑफ स्विमिंग पूल ये कितनी है जी, ये है 125 मीटर। ब्रेथ और विड्थ ऑफ स्विमिंग पूल इज इक्वल टू कितने है ये जी 45 मीटर। तो एरिया ऑफ स्विमिंग पूल, एरिया ऑफ स्विमिंग पूल कितना आ जाएगा, ये क्या होता है L क्रॉस B। तो L कितना आ गया 125 और B कितना आ गया 45। ठीक है बॉयज, तो पहले यहाँ से निकाल लें 125 तो 45, 5 5 are 25, 5 2 are 10 और 2 12, 5 1 is 5 और 1 6, 4 5 are 20, 4 2 are 8 और 2 10, 4 1 is 4 और 1 5, 4 5 are 20, 4 2 are 8 to 10, 0 नीचे 1 कैरी, 4 1 is 4 और 1 5। तो ये कितना आ गया 5 2 6 5 5 6 5625। तो ये आ गया जी कितना 5625 मीटर स्क्वायर। ये आ गया किसका एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पूल। तो अभी क्या निकाल लेते हैं, अब उसने दूसरा क्या पूछा हुआ है, फाइंड द लेंथ ऑफ अनदर स्क्वायर शेप विच हैज, अभी हमने निकालनी है लेंथ ऑफ स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ये क्या आ गया अननोन आ गया। तो इसी का ले लेते हैं हम, क्या कहते हैं निकाल लेते हैं बाई स्क्वायर डिवीजन मेथड से निकाल लेते हैं, डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास क्या आ जाएगा लेंथ ऑफ साइड आ जाएगी। तो ये कितना आया 5625 है। तो इसको बनाइए 5625, तो 4 हैं तो 7 7 are 49, 8 8 are 7 7 are कितने हो जाएंगे 49 हो जाएंगे। 16 में से 9 7, अब केस को उतारेंगे 25 को नीचे आ गया। अब इन दोनों को प्लस किया या किसी एक 7 को 2 से मल्टीप्लाई करें 14 आ गया। अब यहाँ 5 ले लेते हैं और यहाँ 5 ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 5 5 are 25, 2 कैरी 5 4 are 20 और 2 22, 2 कैरी 5 1 is 5 और 2 7। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर कितनी आ गई 75 मीटर आ गई। सो लेंथ ऑफ स्क्वायर स्क्वायर जी कितनी आई जी 75 मीटर। ठीक है बॉयज, यानी पहले जो हमें रेक्टेंगुलर स्विमिंग पूल की जो लेंथ और ब्रेथ दी थी उससे हमने उसका निकाला एरिया निकालने के बाद दूसरी चीज़ क्या निकालनी थी, लेंथ हम निकालनी थी हमने स्क्वायर की। ठीक है, यानी साइड ऑफ या लेंथ ऑफ स्क्वायर एक ही बात है। साइड ऑफ स्क्वायर निकालनी थी तो हमने क्या किया, इसका ले लिया स्क्वायर रूट लिया बाय डिवीजन मेथड, तो वो हमारे पास कितना है 75 मीटर आया। अब नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या जी a teachers drew a triangles of 8 cm height and 18 cm base. A teacher drew a triangle of 18 centimeter
बल्कि 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर हाइट एंड 18 centimeter base. Now he wants to draw a square whose area must be twice. Now he wants to draw a square whose area must be क्या आगे जी twice that of triangle, must be twice of that of triangle. आगे calculate the length of each sides of the square. Calculate the length of each side of square. ठीक है बॉयज, तो हम क्या कर लेते हैं, पहले जो गिवन डेट है उसको पुट कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन आ गया हमारे पास जी। सॉल्यूशन में क्या है, लेंथ ऑफ या हाइट ऑफ ट्राइंगल, ये कितना आ गया जी 8 सेंटीमीटर। बेस ऑफ ट्राइंगल ये कितना है जी 18 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ ट्राइंगल ये कितना आ गया जी, ये कितना होता है हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। तो हाफ ये आ गया, बेस कितनी है 18 है और हाइट कितनी है 8 है। 2 9s are 18 और 9 8s are कितना आ गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका क्या आ गया, एरिया आ गया। अब क्या है, ये जो ट्रायंगल ड्रा की है उसने, ठीक है भाई। अब जरा क्वेश्चन को समझें, इस ट्रायंगल के इर्द गिर्द वो एक स्क्वायर बनाना चाहते हैं जो इस ट्रायंगल के डबल है, ट्वाइस। नाउ ही वांट्स टू ड्रा ए स्क्वायर हुज एरिया मस्ट बी ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ ट्रायंगल। इस एरिया ट्रायंगल से जो स्क्वायर है इसका एरिया क्या होना चाहिए, डबल होना चाहिए। तो डबल के लिए हम आंसर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर ये कितना आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 72। तो कितना आ गया, 2 2 ज़ा 4 हो गया, 2 7 ज़ा 14 हो गया। तो अब हमने क्या निकालना है, ये अब हमारे पास स्क्वायर का एरिया आ गया। तो अब हम इससे निकाल देते हैं किस चीज़ का एरिया, नहीं साइड ऑफ स्क्वायर निकाल देते हैं, ठीक है। तो साइड ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए क्या कर देते हैं, तो साइड ऑफ स्क्वायर ज़र एक अगर हमारे पास साइड आ गई तो चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स क्या होती हैं, चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो अननोन आ गया, तो 144 का अगर हम स्क्वायर रूट लें, 144 का स्क्वायर रूट लीजिए। तो ये हमने क्या सीखा था, 1 1 is 1, तो 44 को नीचे उतारें तो 1 1 2 हो गया। तो यहाँ भी 2 लिख लेते हैं, यहाँ भी क्या लिख लेते हैं 2 2 2 ज़ा 4 और 2 2 ज़ा 4। तो लेंथ ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितनी आएगी, यहाँ लिख लेते हैं साइड आ लेंथ ऑफ स्क्वायर, साइड आ लेंथ ऑफ ये कितनी आ गई थी 12 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है बॉयज, तो ये था हमारा
हमारी आज की एक्सरसाइज यूनिट 5 का रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 9 किया हमने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी से मिलता जुलता है, जिस तरह हमने बनाई है अभी ट्रायंगल या परफेक्ट स्क्वायर मैंने जो आपको बताए थे, उस तरह से आपने ट्राई करने हैं। अगर ना हो तो फिर आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, आप वो भी आपको करवा दूँगा। लास्ट क्वेश्चन है। तो ये आज इंशाल्लाह यूनिट 5 ख़त्म हो गया हमारा। तो नेक्स्ट वीडियो से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 6 का। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।